साथ में बैठे हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी और प्रदेश के प्रवक्ता माननीय हरीश खुराना जी। मेरा विनम्र निवेदन है मीनाक्षी लेखी जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज जिस तरीके की अराजक तत्वों द्वारा गतिविधियां आपने हाउस में देखी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में, वो शायद पहले कभी नहीं देखी होगी और बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। और ये घटना उन लोगों द्वारा घटित की गई। मेरे सामने तो वही रील चल रही थी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में अपने आप को अराजक कह कर आए हैं। 26 जनवरी का वो दिन जब 26 जनवरी के आसपास अरविंद केजरीवाल अपना बोरिया बिस्तर लेकर रेल भवन के सामने जाकर बैठ गए थे और ये कहकर कि मैं स्व निर्धारित अराजक तत्व हूं। खुद ही कहते कि मैं जो हूं अराजक हूं और आई एम एन एनार्किस्ट, एज इफ बीइंग एन एनार्किस्ट इज अ तगमा जो इनको मिलना चाहिए। दूसरी स्थिति मेरे दिमाग में आई जब इनको देखा, वो स्थिति थी जब राज्यसभा में नॉमिनेटेड सांसद इनके, वो नॉमिनेटेड सांसद जब चेयरपर्सन जो राज्यसभा के हैं उनके सामने से माइक छीनकर कागज फाड़ना और बदतमीजी और बदसलूकी का काम जो इन्होंने राज्यसभा में किया, ठीक वही हालात आज भी पाए गए। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है वो भी लोकतांत्रिक अधिकार है। सेक्शन 33B1 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है, आपको समझना होगा कि एमसीडी एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, वो स्टेट एक्ट नहीं है। तो केंद्र सरकार को अधिकार है उसके तहत नियम बनाने का, मर्जर का, नियम बदलने का, और उसी अधिकार को एग्जीक्यूट करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको अधिकार है कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों को भेज सके हाउस के अंदर। तो नॉमिनेटेड सांसद हो या निर्वाचित सांसद हो, सबके अधिकार एक ही होते हैं। उसी प्रकार से नॉमिनेटेड पार्षद हो या निर्वाचित पार्षद हो, एक बार आप पार्षद हो गए तो आपके अधिकार क्षेत्र जो है वो है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई जो कि बाद में मेरे मित्र उस विषय पर रोशनी डालेंगे। लेकिन जो फैक्चुअल लीगल पोजीशन है, उस लीगल पोजीशन के तहत जिस प्रकार से ये लोग साइट कर रहे हैं नियम, वो गलत साइट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रहे कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट जो, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी अधिकार के तहत अपनी अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने कुछ पार्षदों को भेजा। और मैं तो धन्यवाद देती हूं आज पीठासीन अधिकारी का जो चेयरपर्सन थी हाउस की, कि अगर उन्होंने निर्णय ये नहीं लिया होता कि वो जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी ओथ पहले नहीं कराई होती, तो आप सोच सकते कि ये तो घर से कॉन्स्पिरेसी करके आए थे कि उनकी ओथ नहीं होने देनी, तो तब तो ये और ही उल्टा खेल करते। तो इसलिए जो पीठासीन अधिकारी की डिस्क्रिशन है उसको चैलेंज करने का अधिकार इनके पास नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी राइट है। और उनका जो अधिकार क्षेत्र है, कोई भी जो अथॉरिटी में है कि हाउस कैसे चलना है, हाउस व्यवस्थित ढंग से चले, और हाउस जब व्यवस्थित ढंग से चले तो उसमें फेयर एक्शन हो और सब अपनी बारी बारी से अपना कार्रवाई कर सके, ऐसा जो है व्यवस्था रहनी चाहिए। अव्यवस्था पैदा करने का काम इन लोगों ने किया, जो आप सबने कैमरास के माध्यम से देखा भी होगा।
और हमारे बीच हमारी बहुत सारी लोग भी हैं जो इस विषय पर और रोशनी डालेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक कानून और नियम का अधिकार है, हम सब लोग विद इन लॉ वी हैव एक्टेड इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 33B1 ऑफ द म्युनिसिपल एक्ट, Municipal Corporation Act, has been brought into action. The administrator of Delhi happens to be the Lieutenant Governor, and in exercises of power vested in Lieutenant Governor of Delhi, he has exercised his power and nominated people to the House, and also nominated the chairperson of the House to conduct the proceedings of the House in a fair manner. There was a conspiracy that the Aam Aadmi Party is not going to allow the smooth functioning of the House, and thus they call the ruckus and misbehave with many people. All I can say is that we are completely within the purview of law.